नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। अगर एक बार में ही आप लोग यूपी टीईटी क्वालिफाई करना चाहते हैं अच्छे नंबरों के साथ में, तो आप लोग यहाँ पर एक जबरदस्त बुक है चक्षु प्रकाशन की, इसे आप लोग ले सकते हैं। काफी अच्छी पुस्तक है ये स्टडी गाइड है। इसमें 4 साल पेपर भी मिलेंगे, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और 3000 से ज्यादा बहुविकल्पी संभावित प्रश्न भी आपको मिलेंगे। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी देखने को मिलेगी। 7 वर्षों के पेपर का विश्लेषण चार्ट मैं भी आपको दिखाऊं, वो भी आपको इसी पुस्तक में देखने को मिल जाएगा। ये प्राइमरी की बुक है, सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर किया गया है। बुक में शुरू में आपको पहले सिलेबस देखने को मिलेगा, उसके बाद में यहाँ पर एक विश्लेषण चार्ट बना हुआ है कि किस चैप्टर से किस साल कितने प्रश्न पूछे गए हैं। 12, 13, 14, 15 यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से नीचे आपको सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे और अन्य क्वेश्चन और स्टडी मटेरियल। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक सभी कॉपी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की यूपी टीईटी की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे अलग अलग चैप्टर हैं। पर्यावरण अध्ययन की अलग से आती है, बाल विकास की चाहे तो इसकी भी मिल जाएगी अलग से। स्टडी गाइड, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ इनका अलग से भी आता है, तो चाहे तो इनको भी मंगवा सकते हैं और इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। शुरुआत करते हैं शिक्षक सेवा चयन आयोग की सूचना से। लिखा है अर्हता स्पष्ट हो जाने के साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विषय में भर्ती की तैयारी है। जल्द विज्ञापन जारी करके शिक्षा सेवा चयन आयोग लेगा ऑनलाइन आवेदन। जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा अप्रैल के महीने में होने जा रही है, उसमें एक और विषय था बीएड, जिसकी परीक्षा नहीं हुई थी। बाकी जिन विषयों की परीक्षा हुई थी उसको उस पूरे एग्जाम को रद्द कर दिया गया था और दोबारा एग्जाम होने जा रहा है। तो बीएड विषय की नई अर्हता के साथ में पहले इसका विज्ञापन भी लिया जाएगा, उसको लेकर के जानकारी दी गई है। साथ में अन्य नई भर्ती को लेकर के भी जानकारी दी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या 51 के तहत 33 विषयों के साथ में बीएड विषय में भी आवेदन लिए गए थे, लेकिन अर्हता विवाद के कारण हाईकोर्ट के आदेश पर बीएड विषय की भर्ती रुक गई थी। अब शासन स्तर से अर्हता स्पष्ट हो जाने के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है, ताकि आवेदन लेकर के परीक्षा कराई जा सके। बीएड विषय की बात हो रही है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर पुरानी भर्तियों को पूरा करने के साथ साथ नई भर्तियों को विज्ञापन देने का भी दबाव है। लंबित भर्तियों की परीक्षाओं के आयोजन की तिथि आयोग घोषित कर चुका है और घोषित तिथियों में परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी चल रही है, जिसमें सबसे पहले 33 विषयों की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा होनी है। इसके साथ में बीएड के 107 पदों पर विज्ञापन जारी करके वर्ष 2022 का विज्ञापन 51 की भर्ती की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा। 33 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए केंद्रों का निर्धारण किया जा रहा है और केंद्र निर्धारण के बाद परीक्षा से करीब 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा 6 मंडलों में होनी है। इसके बाद में आयोग अन्य नई भर्तियों की विज्ञापन जारी करेगा, जिसके लिए विभागों में अधियाचनों का सत्यापन किया जा रहा है। ये नई भर्ती के बारे में इतनी जानकारी दी गई। अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग और यूपीएसआई की कुछ और भी सूचना वहीं पर बात कर लेते हैं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और आरओ एआरओ आदि भर्ती को लेकर के। तो आप लोगों के लिए टारगेट विद पीएस परिहार यूट्यूब चैनल और यूपीएससी डेली न्यूज आशीष शुक्ला की टीम की तरफ से इसके लिए टेस्ट सीरीज तैयार किया गया, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी भी दी थी। फीस कम कर दी गई है आरओ एआरओ के विद्यार्थियों के लिए भी और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के विद्यार्थियों के लिए भी और लेखपाल भर्ती के लिए भी। तो आप लोग जाकर के इसका लाभ ले सकते हैं। ये ऑफर केवल शुरू के 500 विद्यार्थियों के लिए ही, उसके बाद में कीमतें बढ़ जाएंगी। और अधिक जानकारी आप लोगों को इनके ये एक व्हाट्सएप नंबर है टीम का, आपको यहाँ से मिल जाएगा। पूरी क्वेरी मिल जाएगी, किस तरीके से टेस्ट मिलेगा, क्या क्या चीजें होंगी। लेकिन मैं बता दूं कि जो विश्वास इस चैनल का है, टारगेट विद पीएस परिहार यूट्यूब चैनल और यूपीएससी डेली न्यूज, वो विश्वास आपको कायम रहेगा। प्रश्नों का स्तर वही रखा गया। जिस प्रकार के प्रश्न हाईकोर्ट की भर्ती में पूछे जाते हैं या उत्तर प्रदेश लोक सेवा की भर्ती में पूछे जाते हैं या यूपी ट्रिपल भर्तियों की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट बनाए गए हैं। आप लोग इनको देखिए, फीस नाम मात्र की। चलिए बात कर लेते हैं पहले थोड़ा सा टीजीटी 2021 की। यहाँ पर लिखा टीजीटी 2021 में अवशेष पैनल के ओबीसी अभ्यर्थियों की 18 तारीख को काउंसलिंग होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वर्ष 2021 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी में अन्य पिछड़ा वर्ग हिंदी के रिक्त रह गए पदों पर अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी और इसके लिए शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में अपर शिक्षा निदेशक कार्यालय में 18 मार्च को काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इसके लिए 33 अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजा गया है और इस भर्ती में रिक्त पदों की सापेक्ष नियुक्ति दिए जाने की मांग अवशेष पैनल के अभ्यर्थी मांग कर रहे थे। और अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी पत्र के अनुसार विज्ञापन संख्या 01/2021
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के अंतर्गत हिंदी विषय के बालक वर्ग की श्रेणी में अन्य पिछड़ा वर्ग के 33 अभ्यर्थियों की सूची भी जारी की गई है। इस भर्ती में चयन के लिए 17 जुलाई 2023 को काउंसलिंग कराई गई थी। तो लगभग 3 साल बाद इन विद्यार्थियों का इंतजार समाप्त होगा और इन विद्यार्थियों को नए विद्यार्थियों को नौकरी मिली। अगली सूचना है प्रयागराज की, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हों या अन्य डेलीगेसी के छात्र हों, इसमें प्रयागराज में नहीं क्या पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे जो भी जानकारी, चाहे जो भी चीजें हो, जो गैस का संकट है घरेलू गैस का, उसका प्रभाव छात्रों पर भी पड़ रहा है। छात्र ज्यादातर जो छोटा वाला सिलेंडर होता है वो अपने पास रखते हैं, या जो भी सिलेंडर होता है तो उसका उनके पास कनेक्शन नहीं होता है, वो रिफिल करवाते हैं। तो प्रतियोगी छात्र इस समय संकट में है घरेलू सिलेंडर को लेकर के। तो युवा मंच ने इसको लेकर के यहाँ पर एक आपत्ति दर्ज कराई है। लिखा, युवा मंच ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक्सपर्ट छात्रों व नागरिकों को एलपीजी सिलेंडर फिलिंग संकट के मद्देनजर तत्काल प्रभावी कदम उठाने के लिए हस्तक्षेप की अपील की है। सीएम के संज्ञान में लाया गया है कि प्रयागराज में लाखों छात्र रहते हैं। आमतौर पर छात्रों के पास छोटा सिलेंडर है जिसकी फिलिंग दर दोगुनी हो गई। तो चाहे कालाबाजारी हो, चाहे कुछ भी चीजें हो, सरकार को, प्रशासन को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। प्रयागराज में लाखों छात्र तैयारी करता है, उसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। यहाँ पर छात्रों के बयान भी है। हम छोटे सिलेंडर से ही काम चलाते हैं, उसकी रिफिल के लिए पहले से कहीं ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सरकार इसके बारे में कुछ करे। एक कोई छात्रा शिवानी पांडे, घर से जितने पैसे मिलते हैं उसी में किराया पढ़ाई का खर्चा निकालना पड़ता है। गैस महंगी हो गई है और इस वजह से 15 दिन के लिए टिफिन लगवाना पड़ा है। यहाँ पढ़ाई के लिए आए लेकिन रोजमर्रा के खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर ये स्थिति रही तो कुछ दिनों बाद हमको गाँव जाना पड़ेगा। आलोक सिंह कट। आप लोगों को मैंने याद दिला दिया है। आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। यहाँ पर देख सकते हैं प्रतियोगी संगठन भी इस बात को उठा रहे हैं। युवा मंच प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आरबी पटेल ने एलपीजी सिलेंडर फिलिंग संकट को लेकर के मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए छात्रों व आम नागरिकों को हो रही परेशानी का मुद्दा उठाया। ये तो ठीक है, लेकिन बवाल हो गया है क्वेश्चन को लेकर के, यूपीएसआई को लेकर के। इस पर बहुत सारे सांसदों विधायकों ने यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ट्वीट किया है, फेसबुक में पत्र लिखा सीएम को, अधिकारियों को, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सारे। और मामला यही था कि एक क्वेश्चन में दिखाता हूं, पहले क्वेश्चन कहीं अगर है तो ये अवसर के अनुसार बदलने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें यह हुआ कि ये व्यवहार वाली बात है। इसमें जो निष्कपट, सदाचारी, अवसरवादी, और यहाँ पर ये पंडित कहाँ से आ गया। तो ये जो है जाति सूचक और किसी एक समूह के लिए इस तरीके से ये कहना ये अनुचित है और इससे बचना चाहिए था, ये काम नहीं करना चाहिए। और इसी को लेकर के बहुत सारे लोगों ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज है, पंडित का सवाल बना बवाल, ये ज्ञापन दिया गया है इसी मैटर को लेकर के। और ये डिप्टी सीएम का भी बयान आया है कि इसकी जांच होगी और किसी भी जाति, कोई भी जाति हो, ऐसा नहीं है, कोई भी जाति हो। और सामान्य भाषा में भी लोगों को बचना चाहिए। जैसे बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो पहले का जमाना दूसरा था, अब का जमाना दूसरा था। पहले फिल्में बनती थी, जाति सूचक किरदार रखे जाते थे, बोलते थे, वो एक अलग बात होती थी। पहले इतना विद्रोह, सब चीजें नहीं होती थी, लेकिन अब सब चढ़ बैठते हैं। तो जैसा देश और काल हो उसी तरीके का व्यवहार करना चाहिए। पहले की फिल्मों में देखेंगे ठाकुर, पंडित, लाला, ऐसे किरदारों के नाम रखे जाते थे और इस तरीके से चीजें होती थी। लेकिन कभी इस तरीके का आज से 15-20 साल पहले तक विवाद नहीं होता था और अब अचानक से विवाद होने लगा। तो चाहे फिल्में हो, चाहे प्रश्न पत्र हो, इन सब जो भी विशेषज्ञ वगैरह होते हैं, जो भी राइटर वगैरह होते हैं, इससे बचना चाहिए। ऐसा क्यों करते? कोई भी जाति खराब नहीं होती है और बस इंसान खराब होता है। तो ये देख सकते हैं, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लिखा गया है। और भर्ती बोर्ड ने 11 घंटे बाद सफाई दी है कि पेपर को कोई देख नहीं सकता था। हम लोगों ने देखा नहीं, किसी को भी पेपर को देखने को अधिकार नहीं था। ये विशेषज्ञ वगैरह बनाते, जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। और इस प्रश्न पर छिड़े विवाद को लेकर के बोर्ड ने परीक्षा समाप्त होने के 11.25 घंटे बाद इंटरनेट मीडिया पर अपनी सफाई दी है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया है कि बोर्ड द्वारा अपने प्रश्न पत्र स्वयं स्थानीय स्तर पर निर्धारित नहीं किए जाते हैं। यह कार्य अति गोपनीय संस्थाओं द्वारा इस प्रकार कराया जाता है कि परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्रों की गोपनीयता अक्षुण्ण रहे। और इस गोपनीयता को बनाए रखने के लिए बोर्ड स्तर पर किसी भी अधिकारी, कर्मचारी द्वारा गोपनीय सामग्री यानी प्रश्न पत्रों का अवलोकन नहीं किया जाता है। प्रश्न पत्रों के सील्ड पैकेटों को परीक्षा केंद्रों पर ही परीक्षा कक्षों में 2 अभ्यर्थियों के समक्ष पहली बार खोला जाता है। और ये सब चीजें हैं। तो भारतीय बोर्ड ने इसको लेकर के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह विभाग, पुलिस मुख्यालय आदि को सभी को सूचित कर दिया। तो ये गलत तरीके से यहाँ पर इसको लिखा है। पंडित शब्द का अर्थ वैसे होता विद्वान है। अगर विद्वान की जगह रखा जाता तब ये माना जा सकता था कि विद्वान का पर्याय कौन कौन से शब्द हैं, तो उसमें पंडित भी आ सकता था। लेकिन यहाँ पर ये किस तरीके का मेल है, किस तरीके से किया गया।
दरोगा भर्ती को लेकर के कुछ और भी जानकारियां दी गई हैं कि पहले दिन लगभग 33% विद्यार्थी गैर हाजिर रहे और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। 7-8 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। परीक्षा लीक का झांसा देकर छात्र ने ठगा, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थन वापसी को एक नोटिस जारी किया है कि जिन विद्यार्थियों का पीछे 2024 के जो भी विद्यार्थी हैं उनका कहीं अगर चयन हो गया है, वो आईएएस वाईएएस अगर बन गए हैं, अगर चाहते हैं कि हमको पीसीएस ज्वाइन नहीं करना है, भले ही उन्होंने इंटरव्यू दे दिया है पीसीएस का जो चल रहा है इंटरव्यू 20 तक, भले ही उन्होंने दे दिया है, लेकिन अगर उनको नौकरी नहीं करना है तो वो एक ईमेल जारी किए। उस ईमेल में यहाँ पर नॉट इंटरेस्ट फॉर, ये देखिए लिखा हुआ है नॉट इंट फॉर pc2024@gmail.com। 20 मार्च तक अपना अभ्यर्थन पत्र भेज दें आधार कार्ड के साथ में और अपना स्पष्ट कारण भी लिख दें, तो उनका नाम हटा दिया जाएगा। उसकी जगह जिस विद्यार्थी के नंबर कम होंगे उसको शामिल कर लिया जाएगा। और इसी तरीके की मांग विद्यार्थी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारियों से कि यूपी ट्रिपल एससी भी यही चीज करते हैं। यूपी ट्रिपल ए यहाँ तो बहुत कम ऐसी वैकेंसीज हैं, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी में एक साथ बहुत सारी वैकेंसी चलती रहती हैं, मतलब बराबर की वैकेंसीज होती हैं। बैंक की भी बहुत सारी वैकेंसीज के रिजल्ट आते हैं, उसी बीच में चल रहे होते हैं, आईबीपीएस के, क्लर्क वगैरह के। और यूपी ट्रिपल एससी के खुद ही एक साथ बहुत सारी भर्तियां के रिजल्ट चलते रहते हैं। और एक हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।